तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले टाइप 2 से टाइप 8 तक पढ़ा चुके हैं, आप जाकर हमारा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यही टाइप 1 और टाइप 1 का ए नंबर के कारण ही चक्रवृद्धि ब्याज में लोग बोलते हैं काफ़ी भारी है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, मैं चक्रवृद्धि ब्याज जिस तरह पढ़ाया हूँ आप हमारा जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। टाइप 2 से टाइप 8 तक पढ़ा है, उसके बाद कहिएगा चक्रवृद्धि ब्याज आसान है कि भारी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम ये पढ़ाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिएगा कि आपको सिखाएंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें। इसी टाइप के कारण लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज भारी है, लेकिन भारी नहीं है दोस्तों। देखिए अब कैसे इसको हम बताते हैं, कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए ये नोट लिखवाए हैं, देखिएगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, फार्मूला 2r + r² / 100। अब ये कैसे होता है, तो देखिएगा एक ट्रिक याद रखिए। एक देखिएगा एक परसेंटेज में हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि अगर x और y% बढ़ा दिया जाता था तो उस समय x + y हो जाता था, प्लस x × y बटा क्या होता था, 100 होता था। मतलब x और y परसेंटेज में बढ़ा दिया जाता था तो x + y मतलब x% y% बढ़ा दिया जाता था तो x + y प्लस x × y बटा 100। वैसे ही हम आपको बोल रहे हैं यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब 8% के हिसाब से बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, समझे। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2r, और r × r कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, r² बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी से फार्मूला क्या होगा, क्रिएट करके यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, समझे। अब देखिए जैसे हम मान के चलिए दर दिया है, ठीक है, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और अंतर आपको सिखाएंगे कैसे होगा। देखिए अगर मान लीजिए आपको रेट लिखा हुआ, ठीक है, तो मान के चलिए ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 2r हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, 1 वर्ष का बराबर होता है। तो मान लीजिए ये r% दिया है, इसको हम 2r मान लिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2r हो जाएगा, ठीक है। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये 2r तो हो जाएगा, लेकिन r² क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अंतर क्या हो जाएगा, 2r से 2r कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, r² / 100 हो जाएगा, समझे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि हम 1% के दर लिए हैं, ठीक है, 1 वर्ष मतलब 1% के दर लिए हैं और बोलेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, तो 1 × 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिएगा तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, 2r कितना था, 2 था, 2, ठीक है। और r² मतलब 1² बटा 100 कीजिएगा तो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। और 2r आप मतलब 2 प्लस 0.01 जोड़िएगा तो 2.01 हो जाएगा, ठीक है। और अंतर लीजिएगा तो 2 में से 2 का 0, तो 0.01 क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, समझे। सेम वैसे ही मान लीजिए रेट दिया है 2%, ठीक है। अब बोलेगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज रेट कितना दिया है, 2, तो 2 × 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो 2r, फार्मूला क्या होता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करेंगे, 2r + r² / 100। तो 2r, तो 2r का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, ठीक है। और r² कीजिएगा तो r कितना था, 2% के हिसाब से, तो 2% के हिसाब से कीजिएगा तो 4/100 हो जाएगा, नहीं 0.04, ठीक है। और 4 + 0.04 जोड़िएगा तो 4.04 हो जाएगा, ठीक है। और अंतर निकालना है तो 4 को घटा देंगे 4.04 में से, तो कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 12.5% के हिसाब से बोलेगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 12.5 × 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो साधारण ब्याज कितना था, 25 था, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 12.5 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि 156.25 हो जाएगा, ठीक है, 156.25 हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 156.25 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए स्क्वायर है, अब बाटा कितना, नीचे कितना है, 2 शून्य है, तो स्क्वायर और 2 शून्य कितना हो जाएगा, टोटल 4 शून्य, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। देखिए 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25 1 26, 26.56 होगा। अंतर पूछेगा तो 25 और 26 का मतलब 26.56 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5625 अंतर हो जाएगा। अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको एकदम क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन दे रहा है इसी के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 12,000 रुपये की एक धनराशि का 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम
बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसका फर्स्ट मेथड बताते हैं, फिर सेकंड मेथड के भी बता देंगे हम आपको। देखिए बोला 12,000 रुपये की एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 12,000 क्या है, धनराशि है, मतलब मूलधन है, और मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%, तो मूलधन की तुलना मूलधन से कर देंगे, ठीक है, गुणे। अब देखिएगा 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 10% के यहाँ पर था हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता था, 2 इंटू 10 करते थे तो 20 हो जाता था। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का निकालते थे कितना होता था, 21 होता था। कैसे 21 होता था, क्योंकि थ्रू आर करते थे तो 20 हो जा रहा था, 2 इंटू 10 करते थे तो 20, ठीक है, आर का जगह 10 बढ़ते थे तो 20 हो जाता था। और आर स्क्वायर बाई 100 मतलब 10 के स्क्वायर 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 20 प्लस 1 जोड़ते थे तो कितना हो जाता था, 21 हो जाता था। तो देखिए वही 10% के हिसाब से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 से गुणा कर देंगे, तो देखिए अभी क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 120 गुणा 21 कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 25 से 50 हो जाएगा। देखिए 21 जीरो 21 जीरो जीरो 21 दूना 42 के 2 हाथ में लगा 4, 21 से कम 21, 21 और 4 25, 25 से 20 आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा दोस्तों। अगर सेकेंड मेथड से देखा है तो मान लीजिए टोटल कितना है, 12,000 रुपये की धनराशि, उसको कितना परसेंट बात रहा है, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 12,000 का अगर 10% निकाल लीजिएगा तो परसेंटेज से 2 शून्य खत्म हो गया, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 2 वर्ष बोला है तो दो वाले लिख दिए, ठीक है। और अब देखिए ये तो 1200 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज पर भी ब्याज लेता है, वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1200 का फिर भी 10% हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब बताइए 1200 2400 और 120 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2520। तो 2520 आंसर हो जाएगा। इस सेकंड मेथड से भी बता दिए। तो दोस्तों हम आपको सिखाए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए आपको सिखा रहे हैं 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें। जैसे मान के चलिए 16,000 रुपया दिया है, 12.5% के रेट से बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको देखिए, इसके बनाने के लिए सेम वही लॉजिक है, ये क्वेश्चन दिए थे इसी के थ्रू बना सकते हैं। मान लीजिए 16,000 रुपया दिया, तो मूलधन के तुलना किसके कर देंगे, मूलधन से कर देंगे। और बोला 12.5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 12.5% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, 2 आर था। आर के जगह पर 12.5 बढ़ते थे ना, तब 12 दूना कितना होता, 12.5 गुणा 2 करते थे 25 हो जाता था। साधारण ब्याज 25 हो जाता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे तो इसका कितना आता था, 26.5625। तो यहाँ पर 26.5625 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 160 गुणे 26.5625, अब दौड़ जाएंगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे होगा दोस्तों। देखिए हम कैलकुलेशन एकदम आसान भाषा में इसको कैसे करते हैं। देखिए 1 जीरो है तो चुपचाप यहाँ पर 1 जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 16 पचे 80 के जीरो गुणा करते चलेंगे, 16 पचे 80 के जीरो हाथ में लगल 8, 16 दूना 32, 8 40 के जीरो हाथ में लगल 4, ठीक है। 16 छक 96, 96 4 100 के जीरो हाथ में लगल 10, 16 पचे 80 आ 10 90 के जीरो हाथ में लगल 9, ठीक है। 16 छक 96, 96 आ 9 कितना होता है, 105 के 5 हाथ में लगल 10, 16 दूना 32, 32 10 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो 4250 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, 1.5 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे 1 सही 1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए 10% के रेट से, ठीक है, आपसे पूछेगा 10% के रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चाहे 10% के रेट से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। तो देखिए 10% तो 10 हो जाएगा, 10% के रेट से 1.5 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1 करिएगा तो 10 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब आधा होता है, तो उसका आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो साधारण ब्याज होगा, लेकिन ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वही चक्रवृद्धि ब्याज है। अब 10 का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा, 10 पचे 50 मतलब 0.50, तो 15.50 हो जाएगा, ठीक है। 8% के हिसाब से निकालिएगा, 8% के हिसाब से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 8% का 1 वर्ष के 8 हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, तो पॉइंट है। अब देखिए 8 पर ही 4% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो 8 चौका 32, तो कितना हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 12.32 हो जाएगा। 8% के हिसाब से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 12.32। तो देखिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, समझे।
जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, समझा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान के चलिए दिया है 4,000 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए 4,000 रुपये है तो मूलधन की तुलना मूलधन से करते, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100%, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, और 8% के हिसाब से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अभी बताएं दोस्तों, ठीक है। 1 वर्ष का कितना होगा, 8 हो जाएगा, आधा वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 का भी 4% ब्याज पर ब्याज लगेगा, 8 का 4% 0.32 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना, कैसे 0.32 होगा, 8 गुणे 4 कीजिएगा तो 32 होगा, दशमलव बैठा दीजिएगा, 0.32 हो जाएगा, समझे। और इसको जोड़ दिएगा 8 4 12 12.32, तो 12.32 था, 8% के हिसाब से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12.32। अब यहाँ पर इसको 00 से 00 करता हूँ, ठीक है। अब 40 में इसको गुणा करिएगा तो 40 दूना 80 के 0 हाथ में लगल 8, 40 त्या 120 8, 28 के 8 हाथ में लगल 12, 40 दूना 80 और 12 92 के 2 हाथ में लगल 9, 40 से कम 40, ठीक है। और 9 कितना हो जाएगा 49, 4 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो 1 2, तो कितना हो जाएगा 492.80 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आपको सिखाते हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें। देखिए 3 वर्ष, ये तो 2 वर्ष का सिखा दिए, 1.5 वर्ष का सिखा दिए, 3 वर्ष का फार्मूला वही है, 3 वर्ष में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अगर मान लीजिए रेट दिया है R%, ठीक है, साधारण ब्याज दिया है 3R, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, जैसे रेट आपको बताए थे यहाँ पर आपको ऐसे इसमें बताए थे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में रेट दिया था R%, तो 2R, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2R हो जाता था, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इस फार्मूला होता था, अंतर निकाले थे। तो वैसे ही सेम 3 वर्ष में क्या होगा समझिएगा, तो रेट कितना दिया R%, और 3 वर्ष में निकालेंगे तो 3R हो जाएगा, साधारण ब्याज 3R हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 3R तो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3R² 100, जैसे 2 वर्ष में निकाले थे 3R² 100, और प्लस क्या हो जाएगा R³ बटा 10,000। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान के चलिए 2 वर्ष से ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2% के हिसाब से अगर बोल देंगे 2% रेट दिया है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 3R, तो मतलब 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही बोलेंगे तो 2% के हिसाब से, ठीक है, 2% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला होता है 3R + 3R² 100, अब प्लस क्या हो जाएगा 3R + 3R² 100, R³ बटा क्या हो जाएगा 10,000। तो देखिए इसको करने के लिए जैसे मान के चलिए क्या बोल रहा था कि 2% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, ये मैक्सिमम सोना कितना है, तो 4 सोना है मैक्सिमम, ठीक है, 4 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, मैक्सिमम नीचे देखते हैं कितना सोना है, 4 सोना है तो 4 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 0 8, ठीक है, 2 अंक लिख देंगे 0 और 8, ठीक है। अब फिर 3R², तो R² के जगह पर कितना रखेंगे 3, तो 3 के स्क्वायर 9 3 का 27, सॉरी ये R² कितना 2% के हिसाब से, तो 2 के स्क्वायर 4 4 थे 12 हो जाएगा, ठीक है, और दशमलव, और 2% के रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3R, मतलब 2 × 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6.1208 हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव कितना, अब देखिए यहाँ पर ये 3 ये तो आपका इथी हो गया, ठीक है, ब्याज मतलब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अंतर पूछेगा तो 6 से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12.08 हो जाएगा। सेम वैसे ही 3% के हिसाब से 9 वर्ष का साधारण 3 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 9 हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, मैक्सिमम 2 अंक लिखना है, और मैक्सिमम 4 छोड़ने के बाद दशमलव बैठाना है, तो 27 हो जाएगा। फिर इसका भी करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है, और 4 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, और 3 × 3 साधारण ब्याज 3 वर्षों के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज लेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, रेट 3% दिया तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो 9.27, ठीक है। और यहाँ 9 में से 9 होगा, मतलब एक तरह से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा अंतर निकल जाएगा, तो 27.27। सेम वैसे ही 5% के हिसाब से 15 हो जाएगा, ठीक है, साधारण ब्याज हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 5 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 के क्यूब कीजिएगा तो आपको 6 से 25 हो जाएगा, तो 25 लिख देंगे, हाथ में लगा जाए 6, तो टोटल मतलब इसका निकालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 के स्क्वायर 25, 25 त्या 75, ठीक है, अब 75 1 76 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या करिएगा 3 × 25 करिएगा, मतलब एक तरह से आप इसका भी मान लीजिए 3 × 5 त्या 15 हो जाएगा, तो 15.7625, यहाँ पर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 76.25, इसका अंतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे बोल रहा है 4,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 4,000 रुपये धनराशि दिया था, मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन अपने आप में 100% था, बटा 100 रख देंगे, और बोल रहा है क्या 4,000 रुपये की धनराशि 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, 5% रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था, तो 15.7625, ठीक है।
तो 15.7625 लिख दिया। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। अब 40 गुणे 15.7625, तो एक जीरो रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब गुना करते जाइएगा, 4 5 20 के जीरो, ठीक है। 4 दूना 8 10 के जीरो, ठीक है। और 4 7 28 30 के जीरो, ठीक है। मतलब आप इसको गुणा कीजिएगा ना, 40 गुणे 15.7625, तो आपका आंसर हो जाएगा 637.5 पर 3 जीरो हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 637.50 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।